Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to do class 10th maths exercise 4.3. We have already done question number 1 to 5. So let us start with question number 6. So what is given in question number 6? The diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shortest side. If the longer side is 30 meter more than the shortest side, find the sides of the field. तो हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से. 1 to 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. गो टू आई बटन एंड चेक देयर. सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बात की गई है एक रेक्टेंगुलर फील्ड की, जहाँ पे डायगनल की बात की गई है. अब आपको पता है अगर रेक्टेंगुलर फील्ड में हम डायगनल लेते हैं तो डायगनल साइड्स के साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट करता है. सो डायगनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, मतलब दोनों साइड्स के बीच में भी एक रिलेशन गिवन है और डायगनल भी साथ में गिवन है और हमें साइड्स फाइंड करनी है. तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे इस रेक्टेंगल में मान लो ये रेक्टेंगल है जिसका डायगनल हमें गिवन है. रेक्टेंगल हम ले लेते हैं ABCD, एक रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगुलर फील्ड में डायगनल जो है, शॉर्टर साइड को हमने इसमें x लिया, डायगनल उससे 60 मीटर ज़्यादा है तो x + 60 हुआ. लॉन्गर साइड डायगनल शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, सो ये हो गया x + 30. तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट एंगल ट्राइंगल DAB में, इन ट्राइंगल DAB यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. इन ट्राइंगल DAB अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, है ना. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये तीनों जो हमें दिए हुए हैं इनके बीच में हम रिलेशन क्या रखेंगे, पाइथागोरस रिलेशन रखेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है जो हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज इक्वल टू अल्टीट्यूड प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज होता क्या है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है. तो यहाँ पे DB इज द हाइपोटेन्यूज. तो वी कैन से दैट कि हाँ हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को रख सकते हैं. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू x + 60. सो दिस x + 60 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ऑल्टीट्यूड दैट इज x ओनली एंड बेस दैट इज x + 60 होल स्क्वायर, x + 30 होल स्क्वायर. तो कहीं ना कहीं हमने सारी वैल्यूज इस रिलेशन में पुट कर दी. अब आपको पता है यहाँ पे इन दोनों में a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर. इसका यूज़ करके हम इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे. इन दोनों को हम एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो लेट अस एक्सपेंड दिस. तो देखिए अगर हम इसमें फॉर्मूले का यूज़ करते हैं a², a की जगह पे हमने लिया x को, तो ये हो जाएगा x² + 2 × AB, 2 × 60 × x एंड प्लस हो जाएगा 60 स्क्वायर. तो ये हमने एक्सपेंड कर लिया. x² को डायरेक्ट लिखेंगे और x + 30 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो फिर से वही टर्म आएगी x² + 2 × 30 × x एंड प्लस 30 स्क्वायर, प्लस 30 स्क्वायर. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे इट विल बी x² + 120 x + 3600 is equal to x² + x² + 60x + 900. राइट, तो यहाँ पे दोनों साइड से हम x² को कर देंगे कैंसिल. वंस वी कैंसिल इट आउट और उसके बाद हम राइट हैंड साइड से सारी चीज़ों को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे. सो वी गेट 120x + 3600 फ्रॉम दिस साइड. ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे. यहाँ से हमने ट्रांसपोज किया, -x² हो गया, -60x हो गया और -900. ठीक है, साइन चेंज हो गए ट्रांसपोज करने पे. देन फाइनली वी कैन राइट इट -x². अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं x वाली, एक है +120x, एक है -60x. सो +120 एंड -60 it will be +60x. So we will write +60x
देन कांस्टेंट टर्म भी यहाँ पे दो है, प्लस 3600 एंड माइनस 900। सो प्लस 3600 में से हम 900 को लेस करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यस इट विल बी प्लस 2700। सो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2700 इक्वल टू 0। बट एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है नेगेटिव, हम कभी भी नेगेटिव कोफिशिएंट नहीं लेते एक्स स्क्वायर का, तो हम इसको पूरी इक्वेशन के साइन को चेंज करेंगे, या हम कहीं पूरी इक्वेशन को हमने -1 से किया मल्टीप्लाई और सारे साइन चेंज हो, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का ये माइनस होगा। अब फाइनली हम ट्राई करते हैं कि इसके ऐसे फैक्टर किए जाएं कि जिनको माइनस करके आ जाए 60, 2700 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके आ जाए 60। सो क्या हो सकते हैं वो फैक्टर्स, देखिए सिंपल सा एक तरीका आपको बताती हूँ, आप ये मत सोचिए इतने बड़े इसका हम फैक्टर करेंगे। आप 27 के फैक्टर कर दीजिए 9 एंड 3, ठीक है। अब 2700 है तो एक 0 इसके साथ और एक 0 इसके साथ, तो 90 एंड 30। आप -90 और +30 लेंगे, यस यू विल गेट -60 फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे हम कैसे 60 को स्प्लिट करेंगे, हम लिखेंगे इट विल बी x² माइनस 90x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन की तो x माइनस 90 आया यहाँ से, प्लस 30 कॉमन लिया, अगेन x माइनस 90 फ्रॉम हेयर इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए यहाँ पे, एक है x माइनस 90 और दूसरा है x प्लस 30, ठीक है। अब क्या हुआ कि x माइनस 90 को हमने 0 को इक्वल रखा और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 90। उसके बाद नेक्स्ट x प्लस 30 को हमने 0 के इक्वल रखा, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x इक्वल टू -30 फ्रॉम हेयर। अब आपको ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी आप उसको करोगे रिजेक्टेड, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 90। दैट मीन्स कि एक साइड आपकी 90 है, जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, जो हमने एक रेक्टेंगल में जो स्मॉलेस्ट साइड को x माना था वो हो गई 90। ओके, सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड अगर 90 है तो लॉन्गेस्ट होगी x प्लस 30, x की वैल्यू रखी 90, सो 90 प्लस 30 विल बी 120। और अगर हम इसके डायगनल की बात करें तो इसका डायगनल की जो लेंथ होगी, डायगनल की लेंथ के लिए भी एक रिलेशन यहाँ पे गिवन था, वो था x प्लस 60। x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो यहाँ पे डायगनल की लेंथ हो गई 150 मीटर। तो इस तरह से हमने एक पाइथागोरस का यूज़ करके, मतलब आपको थोड़ा सा ना ऐसा नहीं सोचना कि रेक्टेंगल की बात हो रही है तो एरिया और पेरीमीटर के साथ ही डील किया जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल की और डायगनल की बात हो रही तो ये ऑब्वियस है कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है और एक रिलेशन गिवन है, तो हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो आपने सारी साइड्स को ओपन रखना है कि एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए माइंड में कि क्या हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 180 गिवन है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर से। देन फाइंड द टू नंबर्स, और उन दोनों नंबर्स को हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे दो वेरिएबल में पहले चूज़ कर लेते हैं और बाद में हम एक सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सो यहाँ पे दो नंबर्स लिए गए हैं, एक स्मॉलर है एक बिगर है। सो लेट द नंबर, वी कैन से लेट द बिगर नंबर, बड़े नंबर को हमने ले लिया x, ठीक है, एंड स्मॉलर नंबर हमने ले लिया यहाँ पे y। अब यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर है y, तो हम कहेंगे कि y का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर यानी कि x के। तो हम कह सकते हैं कि y स्क्वायर जो है वो 8x के इक्वल है।
इस कंडीशन का ना हम यूज़ करेंगे और हम इसकी ही हेल्प से अपनी इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड थिंग कहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। कहा गया है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, ये डिफरेंस हमें गिवन है, इक्वल टू 180। तो ऑब्वियसली अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो बड़े नंबर को पहले लिखेंगे। सो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर है वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, बट वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 8x के इक्वल है फ्रॉम 1। तो हम वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -8x, ठीक है, इक्वल टू 180। यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, फ्रॉम इक्वेशन 1। उस इक्वेशन 1 से ये वैल्यू यहाँ पे रख दी और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 180 के ऐसे फैक्टर्स किए जाएं कि 180 के ऐसे फैक्टर करें कि माइनस करके आ जाए 8। सो 180 के ऐसे फैक्टर तो यहाँ पे सिंपल है, 180 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 18 है और एक 10 है और माइनस करके -8 चाहिए, माइनस ये प्लस तो -8 आ जाएगा। तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे, -18 एंड +10। सो हम यहाँ से x ले लेते हैं कॉमन और हमारे पास बचा x -18, देन +10 विल बी टेकन एज कॉमन एंड अगेन x -18 and then we can say that x -18 is common and x plus 10 is the second factor. So now we can say that ki x -18 is equal to 0. The value of x will be 18 from here. If x plus 10 equal to 0 then we get value of x equal to -10, ठीक है। so यहाँ पे ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं। now अब हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो हम अपना रिलेशन याद करते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू था 8x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू है यहाँ 18, ठीक है। सो इट विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू, इट विल बी 144 एंड वैल्यू ऑफ वाई विल बी, जब भी मैंने कहा था आपको कि जब भी हम स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन आएगी, प्लस माइनस। सो इट विल बी +-144। सो यहाँ पे y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू होगी +-12। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो हम दो नंबर्स लेने वाले हैं वो या तो 18 एंड 12 होगा या दूसरी पॉसिबिलिटी है 18 एंड -12, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो कंडीशंस बन जाती हैं। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 7 एंड लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में है यहाँ पे ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पे हमारा स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया है, स्पीड टाइम की बात हो रही है, कुछ यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है। सो व्हाट इज गिवन कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और बेसिकली हमें स्पीड फाइंड करनी है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो इसको थोड़ा सा अगर हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें, जैसे हमने पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं और मैंने आपको बताया था कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हमें सब कुछ टाइम की टर्म्स में दिया है, तो हम कहेंगे टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है। पहला, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो पहले कितना टाइम लग रहा था जर्नी को, ठीक है। अगर हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो टाइम कम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले लग रहा था 360, ये था डिस्टेंस, और स्पीड हमने ले ली x, हमने मान लिया कि स्पीड जो है ट्रेन की वो है x। तो टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 360 अपॉन x हो गया। इसमें से हम माइनस करेंगे कि 360 इतने ही डिस्टेंस को अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, कहते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो गई है स्पीड, पहले अगर x थी तो 5 इसमें हमने ऐड कर दिया, अब ये स्पीड ज़्यादा हो गई। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, अब 1 घंटा कम लग रहा है, कम लग रहा है मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि ये कहता है 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब कि ये टाइम जो है ये इससे 1 आवर लेस है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन।
तो हमने यहाँ लिया स्पीड ऑफ ट्रेन है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड है 360 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम फिर से फॉर्मूला एक बार मैं आपको बता देती हूँ, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट अगर हम इसी फॉर्मूले को टाइम की टर्म्स में लिखे ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हम कहेंगे कि टाइम टेकन, जो हमारा स्टार्टिंग में टाइम लग रहा था वो कितना था, डिस्टेंस यानी कि 360 अपॉन में स्पीड यानी कि x, इतना टाइम आवर्स में लग रहा था। बट इफ़ स्पीड इंक्रीज्ड, अब स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया और स्पीड को कितना इंक्रीज किया, 5 किलोमीटर पर आवर ना इंक्रीज हो गई है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज हो गई। तो अब जो न्यू स्पीड है वो बन गई है x+5, है ना, x+5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई है। तो अब जो न्यू टाइम टेकन होगा, पहले ये मान लो t1 था टाइम टेकन, अब हम ले रहे हैं t2। सो टाइम टेकन जो अब होगा जी, टाइम टेकन विल बी अगेन डिस्टेंस यानी कि 360 अपॉन में स्पीड यानी कि अब स्पीड है x+5। तो हम कहेंगे कि जो डिफरेंस है ना टाइम का, इस डिफरेंस को 1 के इक्वल लिया है, ठीक है। तो अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया कि 360, पहले जो हमारा टाइम था वो कितना था, 360 अपॉन x, ये टाइम था। और फिर हमने जब टाइम को स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम हमें 1 घंटा कम लगा, तो ये डिफरेंस 1 आ गया। अब यहाँ पे हमने लिया x इंटू x+5, और इन दोनों में से मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। सो यस, वी विल गेट 360 इंटू x+5 and then minus 360 into x equal to 1. So in the next step we can say that 360x plus 1800 minus 360x and divided by x square plus 5x, x square plus 5x is equal to 1. Now this will be cancelled out और हमारे पास रहेगा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1. सो 1 बाय 1 लेंगे हम इसको और अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 आएगी. 1800 को हम ट्रांसपोज करेंगे और हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 1800 इक्वल टू 0. अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है. 1800 के ऐसे फैक्टर करें जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें 1800 के फैक्टर करने हैं तो देखो मेरा तो एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1800 के फैक्टर्स करने के लिए इस 0 के लिए यानी 10, 2 और 5 ये दो फैक्टर हो गए. इस 0 के लिए भी 2 और 5 ये दो फैक्टर हो गए. 18 के फैक्टर्स होते हैं 2, 3 एंड 3. अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास इस तरह से माइनस करें हम दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करके कि 5 आ जाए. सो यहाँ पे हम कहते हैं कि चलो हम इनको ले लेते हैं. 3 3 9, 9 5 45. अब बाकी जो बचे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई करें फैक्टर को. 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40. सो अगर हम इन्हें माइनस करेंगे यस हमारे पास 5 आ जाएगा. तो यहाँ पे जब हम स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को तो हम रखेंगे कि ये आ जाएगा प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0. नाउ x will be common, x plus 45 will be there and minus 40 will be common and again x plus 45 will be there. Now from both we can take x plus 45 common and x minus 40 is the second factor. फाइंड करने के लिए हम x प्लस 45 को 0 रखेंगे. x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 45. ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है. जब हम x माइनस 40 को 0 रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 40. तो अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि भाई हम स्पीड की बात कर रहे हैं. सो वी विल नॉट टेक दिस नेगेटिव स्पीड, सो वी विल रिजेक्ट दिस वन. सो स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर पर
आर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था स्पीड टाइम का। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको स्पीड टाइम के करवाए हैं हमेशा टाइम की फॉर्म में कन्वर्ट करके कराए हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, सो लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट इन द एक्सरसाइज नाउ. So you can see here in the exercise we have completed till question number 8 and 9, 10, 11 questions are also there. So in the next video you will get that 9, 10, 11. Thank you so much for watching this video. If you like the videos, don't forget to subscribe the channel and please press the notification bell so that you will get all the updates of my channel. In my channel you will get all the NCERT solutions. So don't forget to like the video. Thank you so much for watching.